जय श्री गणेश। आज हम सुनेंगे सकट चौथ की व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। वह जेठानी के घर पर काम करती थी और जो कुछ बचता था वह घर लेकर जाती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। माघ महीने में सकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की व्रत कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनने लगे तो उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। जब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई, पर पति बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे। आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम कराने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह रोने लगी। गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई और बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही है क्या? वह बोली कि कुछ सो रहे हैं। कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा कुचा भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा रखा है, वही खा ले। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी कि सोच लगी है। कहा, निमटू देवरानी, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो। जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ ले। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर हीरा और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने इंतजार किया और कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कहा। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके ही सपने में आई और बोली, भूख लगी है कि मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छिक्के में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाह खा ले। सकट माता बोली कि अब निमटू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल के कहीं भी निमट ले। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूं कहाँ? तो जेठानी बोले कि कहीं भी पहुँच ले। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं थी। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। और सकट माता अपनी कृपा दृष्टि परिवार में बनाए रखना, बच्चों के लिए सुख शांति और वैभव देना, बच्चों में सद्बुद्धि देना और अपने जो लक्ष्य को जो
ताकि अपने लक्ष्य को कामयाब कर सके। कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वालों सभी के लिए अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री गणेश।